नमस्कार। मैं विनोद कुमार गिरी पिछले 22 वर्षों से कॉमर्स ऑफलाइन पढ़ाते आ रहा हूं। 2024 में मैं आप लोग के साथ ऑनलाइन जुड़ रहा हूं और 22 वर्ष का अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। देखिए, अभी 12th का एग्जामिनेशन होने वाला है। 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम आपको बतलाने जा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से हर साल, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन जानने से पहले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जानने से पहले हम जानेंगे आखिर गुडविल होता क्या है। व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? ख्याति क्या है? ख्याति क्या है? गुडविल क्या है? ख्याति क्या है? तो इसका डिफिनेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, अ गुड नेम, अ गुड नेम वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। अच्छे नाम के मूल्य को, अच्छे नाम के मूल्य को ख्याति कहते हैं। अच्छे नाम के मूल्य को ख्याति कहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई व्यवसाय खोले हैं, कोई व्यवसाय चला रहे हैं और वो व्यवसाय में हर साल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो और उस व्यवसाय को लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि ये बिजनेस डेवलप कर रहा है। तो किसी भी बिजनेस का गुडविल जो होता है उसका प्रॉफिट से देखा जाता है। अगर वह व्यवसाय हर साल मोर गेन अचीव कर रहा है तो उसका गुडविल अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा नाम होगा। तो अच्छे नाम के मूल्य को गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो गुडविल का कैसे जानेंगे किसी व्यवसाय का गुडविल कितना है? तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेचर ऑफ गुडविल, 4 नेचर ऑफ गुडविल होता है। डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर एंड रैबिट नेचर। कुत्ते का स्वभाव का ख्याति, बिल्ली का स्वभाव का ख्याति, चूहे का स्वभाव का ख्याति और खरगोश के स्वभाव का ख्याति। कुत्ते का स्वभाव का ख्याति क्या होता है? नेचर ऑफ डॉग गुडविल क्या होता है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। जहां उसका मालिक जाएगा वहीं वो भी जाएगा। तो अगर मान लिया जाए आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आज मेरा गुडविल 1 लाख रुपीज का है। कल दूसरे जगह पढ़ाने जाएंगे तो वहां भी मेरा गुडविल 1 लाख रुपीज होगा, क्योंकि जहां हम जाएंगे मेरे साथ गुडविल जाएगा। तो ये नेचर ऑफ डॉग है। नेचर ऑफ कैट, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या होता है? देखिए, बिल्ली को एक जगह से लगाव हो जाता है, एक ही जगह से लगाव हो जाता है। जहां पे रहेगी वहीं पे हमेशा रहेगी वो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मेरा गुडविल 1 लाख का है। अब यहां से छोड़कर हम दूसरे जगह चल जाएंगे तो मेरा गुडविल यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा, क्योंकि बिल्ली कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी।
तो ये नेचर ऑफ कैट है। नेचर ऑफ रैट क्या होता है? रैट को किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, ना जगह से लगाव होता है, ना स्वामी से लगाव होता है, ना मालिक से, ना स्थान से। वो कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, इधर जाएगा, ये स्वभाव का ख्याति होता है। और एक होता है रैबिट गुडविल, खरगोश। खरगोश बहुत डरा हुआ होता है, ठीक है, उसका गुडविल स्थिर नहीं होता, वो क्या होता है, एक ही जगह डरा डरा रहता है, समासम डरा हुआ एकदम, मतलब रहता है। तो ये रैबिट गुडविल होता है। तो खैर इसके आगे चल के हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसके विषय में पूरा हम लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन का विधियां कितना होता है? मेथड ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन की विधियां। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन की विधियां, ख्याति मूल्यांकन की विधियां। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कितना मेथड होता है ये जानेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। मेनली 11th में यही 3 मेथड पढ़ना, और भी मेथड है, हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी मेथड इसका, लेकिन 12th के लिए ये 3 मेथड से गुडविल को निकाला जाता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, साधारण औसत लाभ मेथड विधि। एक होता है वेटेड, WEIGHTED, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। 2 मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि, साधारण औसत लाभ विधि। साधारण औसत लाभ विधि में
एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो 5 ईयर का टोटल प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और उसको यहां पे अप में लिखेंगे, और 5 ईयर का प्रॉफिट है तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मान लिया जाए 5 ईयर में 4 ईयर प्रॉफिट हुआ है और 1 ईयर लॉस हुआ, 1 ईयर लॉस हुआ, तो 4 ईयर का प्रॉफिट को जोड़कर 1 ईयर का लॉस को पहले घटा देंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट 5 ईयर का मालूम चलेगा, और नंबर ऑफ ईयर 5 से ही हम डिवाइड करेंगे इसको। इसके बाद फिर हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से हम लोग इंटू करेंगे, अब जो रिजल्ट आएगा वो मेरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। लेकिन हमको ये जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट के लिए हमको एक्चुअल प्रॉफिट सबसे पहले मालूम होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट जो दिया रहेगा उस प्रॉफिट को हम लोग उस प्रॉफिट को लिखेंगे। रूल है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस और सामान्य हानि को हम लोग जोड़ देते हैं। लेस एबनॉर्मल गेन या इनकम और सामान्य लाभ, असामान्य लाभ को हम लोग घटा देते हैं। जिसको घटाएंगे उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेज, छूटा हुआ व्यय मतलब होता है खर्च। कुछ ऐसा खर्च होता है जो छूट जाता है, तो वैसे एक्सपेंसेज को हम लोग प्रॉफिट में से घटाएंगे। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई एसेट खरीदते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम लोग जोड़ देंगे। और डेप्रिसिएशन अगर है तो उसको हम लोग घटा देंगे। मेनली इतना ही जानना है हमको कभी। अब क्या करेंगे, जो ऐड है उसको जोड़ देंगे, ये प्लस में इसमें जोड़ देंगे और माइनस वाला लेस करके ये जो रिजल्ट आएगा ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये है आपका फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। ये आपका कभी कभी ये लागू कब होगा, जब मेरा प्रॉफिट, जब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस अगर देगा तो हम फाइंड करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। नहीं तो जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हम क्वेश्चन आपको एसके सिंह से बतलाएंगे, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल और बिहार एकेडमिक काउंसिल दोनों एसके सिंह को ही फॉलो करता है। तो मिलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1 बतलाने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एसके सिंह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ, ईयर और प्रॉफिट लिखिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे पास 40,000, 50,000, 60,000, 40,000,
50,000, 60,000, फिर 50,000 और 60,000 है, 50,000 है और 60,000 है। ये 5 ईयर हो गया, सबको जोड़ देंगे 0 0 0 0, 2,60,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 2,60,000 है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, 4 25, 52,000 रुपया, 52,000 एवरेज प्रॉफिट आया मेरा। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट 52,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर, 2,08,000 ये गुडविल आया। क्वेश्चन नंबर 2 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर और प्रॉफिट, ईयर और प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000 और 20,000। ये 5 साल है, 8 5 13, 2 3 4 5 6 1 7, 75,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 75,000 है और ये 5 ईयर 15,000 आया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर देखेंगे 2 साल है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल है, ये 30,000 आया मेरा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ईयर और प्रॉफिट, ईयर और प्रॉफिट। ईयर 2014 एंड 15 का प्रॉफिट है, 2015 एंड 16 का है, 2016 17 का है, 2017 18 का है, 2018 19 का है। हो सकता है ईयर डिफरेंस हो आपका, हो सकता है कि हर साल, हो सकता है किसी के पास 3 साल पहले पुराना बुक हो तो उसका ईयर हो। ईयर से हमको मतलब नहीं है, जो ईयर है आप ईयर को लिखिएगा। प्रॉफिट है मेरा 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 and 18,000 and 18,000। ये 5 ईयर है। ये सारे को जोड़ते हैं तो मेरा 1,17,000 आ रहा है, 1,17,000
थाउजेंड। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 1,17,000, 2 बार में 10, 3 बार में 15, 4 बार में 20। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 23,400 है, नंबर ऑफ ईयर 3 है। 12 9 1 10 6 7 70,200। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 साल दिया हुआ है, तो 3 ईयर से इंटू कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं 4 नंबर। देखिए, एक एक क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य क्या है। हो सकता है जिसको 1 नंबर में क्वेश्चन समझ नहीं आए 2 नंबर में समझ में आ जाए, जिसको 2 नहीं समझ में आया 3 नंबर में समझ में आया, जिसको 4 नंबर नहीं समझ में आया 5 नंबर। ऐसे करते करते किसी ना किसी क्वेश्चन में तो समझ में आएगा ही ना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ईयर है और प्रॉफिट है। ईयर और प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ईयर, सेकेंड, अगर ईयर नहीं दिया है तो हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर रोमन में लिख सकते हैं। 5 ईयर। पहला साल प्रॉफिट मेरा है 2000, दूसरा साल 1500 है, तीसरा साल मेरा लॉस हो गया है 300 लॉस है, इसको हम साइकिल में रखेंगे। फिर 3000 प्रॉफिट है, 3800 प्रॉफिट। ये 5 ईयर। हम क्या करेंगे, ये और ये जोड़ देंगे। 3 3 6 7 8 9 10,300। ये जोड़ने से 10,300 आया, 300 को लेस कर दिए तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 10,000 आया। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 10,000, नंबर ऑफ ईयर 5 है, काट दिए 2,000 रुपया। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेरा 2,000 है, नंबर ऑफ ईयर 3 है, ये 6,000 रुपया गुडविल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर है, प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 10,000, 15,000 और 30,000। 10,000, 15,000 और 30,000। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूडेड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक मशीन था, उसको बेची थी तो 10,000 प्रॉफिट हुआ था। वो प्रॉफिट सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में ऐड है, यानी एबनॉर्मल गेन इसको बोलते हैं। तो रूल क्या है, एबनॉर्मल गेन का हम फॉर्मेट बताए थे, एडजस्ट करते एबनॉर्मल गेन को घटाया जाता है और उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट लाया जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट ये 10,000, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 15,000 में 10,000 ऐसा प्रॉफिट है जो मशीन बेचने से प्रॉफिट हुआ था, यानी ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं था, ये एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ था। तो इस 10,000 को लेस करेंगे तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट 5,000 हुआ और ये 30,000।
सबको ऐड कर दिए 45,000 और ईयर क्या था 3। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 45,000 है, नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो 15,000। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 15,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 30,000 गुडविल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ईयर है और प्रॉफिट है। 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, 2017, 2018, 2019। अगर आपके पास न्यू बुक है तो हो सकता है यहाँ पे 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो। ईयर से कोई मतलब नहीं है, पुराना किताब नया किताब में ईयर चेंजिंग होता है, बाकी सारा चीज वही होता है। और प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट 40,000 है, यहाँ पे प्रॉफिट 40,000 है। $50,000 है, 50,000 एंड 45,000 है प्रॉफिट, 40,000। अब कुछ एडजस्टमेंट है। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो एडजस्टमेंट में क्या है सुनिए, यहां पे एडजस्टमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन में पहला एडजस्टमेंट है 2017 में करा है एबनॉर्मल गेन 5,000 है, तो एबनॉर्मल गेन 5,000 को हम लोग लेस करने के लिए बतलाए हैं शुरू में, तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट इसका 35,000 हो जाएगा। और 50,000 का प्रॉफिट में क्वेश्चन में बोला गया एबनॉर्मल लॉस 10,000 है, तो एबनॉर्मल लॉस 10,000 को ऐड किया जाता है। और 2019 का जो प्रॉफिट है 45,000, उसमें बोलता है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस रिलेटेड एक एक्सपेंसेज है जिसको गलती से छोड़ दिया गया था, तो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेज जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको ऐड कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ 60,000 प्रॉफिट हो जाएगा, 45 से 5 जाएगा तो यहाँ 40,000 हो जाएगा। 1,35,000 टोटल एक्चुअल प्रॉफिट हुआ और ये 3 साल है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मेरा 1,35,000 है, नंबर ऑफ ईयर 3 है, इसको जब कैंसिल करते हैं 45,000 आता है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर मेरा 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल से इंटू कर देंगे 90,000, इसका आंसर 90,000 होगा। तो यहां तक हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़े वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में आगे वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से आपको बताएंगे गुडविल निकालना। मिलते हैं।